एडम ने भारी आवाज से बोला, याद रखो, तुम्हें जेहनतूर से बाहर नहीं जाना है। यहां बहुत से सूफी हैं जो तुम्हें जादुई किताब की कला और जादू सीखने में मदद करेंगे। यहां के जादूगर तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें तैयार करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर तुम अपनी रक्षा खुद कर पाओ। एडम ने कहा, चलो हम तुम्हें जेहनतूर की नजारे दिखाते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रोजेक और उसके दोस्त खड़े हुए। एडम ने कहा, तुम सब तैयार हो जाओ, हम सवारी लाते हैं। इतना कह के एडम चले गए। तभी वह 5 मियामो आए। सब दोस्त उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि इस तरह के कोई इंसान उन्होंने न देखा था और न ही कोई जानवर। मूडी बोले, यह मियामो है जो अपनी सेवा देते हैं, जो जेहनतूर और बाकी जादुई जगह के रखवाले होते हैं। मिस्साह सूफी और तुहूर को अपनी कामों में मदद करता है। ये बहुत दयालु होते हैं और इनके पास भी शक्तियां होते हैं। मियामो एक तरह का इंसान ही है, पर वो कद में इंसानों से थोड़े छोटे और उनकी आंखें बड़ी होती हैं। मियामो को देखकर रोजेक और उसके दोस्त को मियामो एक एलियन की तरह दिखे। वो दिखने में मासूम थे। उनके हाथों में एक एक बड़ी थाली जैसा कुछ पकड़े हुए थे, जिसके ऊपर कपड़े रखे थे। मूडी बोले, तुम सब अपने कपड़े बदल लो और तैयार होकर नीचे आ जाना, ऊपर की गलियारों में मत जाना, वह जाना मना है। सारे दोस्त उन मियामो के पीछे पीछे कमरे में गए और नहाकर अपना अपना कपड़े बदले। जब रोजेक और उसके दोस्त ने मियामो के लाए हुए कपड़े पहन के निकले, तब सब एक दूसरे को देखते ही रह गए। कपड़ा सुंदर, नरम और चमक रहा था। सब जादूगर की तरह दिख रहे थे। लंबा चौगा नीचे जमीन में लहरा रहा था। सब दोस्त नीचे उतर रहे थे। रोशनी में महल के अंदर का नजारा साफ साफ दिख रहा था, जो कल रात को किसी ने देखा ही नहीं। चारों ओर चमकता हुआ मोमबत्तियां रखे थे। ऊपर छत की जगह आसमान खुला दिख रहा था। सब कुछ इतना अद्भुत और रहस्यमय था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हकीकत में है या सपने में। सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रहे थे। रोजेक और उसके दोस्त नीचे। सबको पूरा महल गुमना था। ऊपर जाती हुई सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रहा था। रोजेक और उसके दोस्त नीचे आ गए। उनके आते ही बाहर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे पे एडाम खड़े थे। रोजेक और उसके दोस्त बाहर गए। वह नजारा वाकई दिल को डूबने वाला था। चारों ओर दूर दूर तक छोटे बड़े महल थे। दूसरी ओर हरा रंग का झील और झील के पास से एक जंगल। शायद वहां से ही रोजेक और उसके दोस्त उस किताब के जरिए आए थे। वही पास में एडम खड़े रहते थे। एडम के पास एक पक्षी बैठा हुआ था। एडम बोले, घबराओ नहीं, ये मेरा फीनिक्स है। हर मिस्साह के पास एक फीनिक्स होता है। एडम आगे गए। उनके जाते ही फीनिक्स अपना पंख फैलाई और एडम उसके पीठ पर रखी तख्ती में चढ़ गए। वह पक्षी अद्भुत था, चमकता हुआ, लाल और सफेद रंग का। उसके गर्दन में एक सुनहरा हार था। उसके पंख लंबे थे। वह विशालकाय और मासूम सा दिख रहा था। एडम बोले, ये तुम्हें पूरे जेहनतूर का सैर कराएगा और ये अपनी सवारी को कभी नहीं गिराता। फिक्र मत करो। सारे दोस्त फीनिक्स पर चढ़ गए और मूडी भी। फीनिक्स ने उड़ान भरी। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। ठंडी और नमी सी हवाएं चेहरे को छू रही थीं। एडम के पास एक सुकून सा एहसास था, जो सब महसूस कर रहे थे। ऊपर से जेहनतूर जन्नत की तरह दिख रहा था। झील से मिल रही झरना, जंगलों का अंधेरा और सब जादूगर अपने काम में मशहूर थे। मूडी बोले, देखो वो काली घाटी का जंगल है, वहां जाने की मनाही है। वो जंगल बहुत रहस्य से भरा है। वैसे तो पूरा जेहनतूर ही रहस्यमय है, पर हमारे एडम सब जानते हैं। एडम ने कहा, मूडी, अगर कहीं जाने में पाबंदी लगाई हो तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। काली घाटी में काले साए रहते हैं, जो इंसानों की याद को छीन लेते हैं और पागल बना देते हैं। वो अंधेरे में हो रहते ही सूरज की रोशनी उन्हें जला देती है। सियान बोला, वो हमें तो नहीं मरेंगे ना? मूडी बोला, नहीं, तुम हमारे साथ हो। अगर कोई इंसान बिना इजाजत के यहां आए तो उसे वो पागल बना देते हैं। रोजेक और उसके दोस्त उस सुंदर एहसास को ले रहे थे। हल्का हल्का बारिश की बूंदें उन पर गिर रहा था। सूरज होते हुए भी उसकी धूप छाव की तरह लग रहा था। मन शांत और सुकून से भर रहा था। सबके विचार सुन्न हो गए थे, क्योंकि घने पेड़ इतने नजदीक थे कि जंगल को अपने अंदर छुपा चुके रहे थे। मूडी ने झील दिखाते हुए कहा, यह झील मरहमी है, उसमें सारे जलदुन्य बसी ही। यह कि जंगल में विलुप्त हो चुके जानवर भी रहते हैं। हमारे जादूगरों ने उन्हें बचाकर यहां ले आए थे। पानी के नीचे रहने वाले मानव भी यही इस झील में रहते हैं।